दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस में। आज दोस्तों क्लास 7th में जो साइंस का चैप्टर है वह 13 चैप्टर है, जिसका टॉपिक है गति एवं समय। यानी कि गति कैसे होती है और उस गति में समय कैसे लगता है। आपने देखा होगा कि गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, ट्रेन दौड़ रही है, एरोप्लेन उड़ रहे हैं, लोग रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो इनकी कोई ना कोई स्पीड होती है। जैसे बाइक किसी की 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, किसी की कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। तो यह क्या चीज़ दर्शाती है? यह चीज़ दर्शाती है कि गति जब भी की जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ समय अवश्य लगता है। तो दोस्तों हम आपको इस चैप्टर में बताएंगे कि गति कैसे की जाती और उसमें समय कैसे लगता है, और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर भी करवाए जाएंगे। आइए दोस्तों अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर। देखिए इसमें बताया गया है कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल, वृत्ताकार अथवा आवर्ती हो सकती है। यानी कि हमने आपको क्लास 6 में बताया था गतियों के बारे में। एक सीधी रेखा में गति होती है, एक वृत्ताकार गति होती है, एक दोलन गति होती है। विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टर में यानी कि क्लास 6 के चैप्टर में आपको बताया था। तो आप कुछ उन गतियों को भी याद रख सकते हैं। अब देखते हैं सारणी 13.1 विभिन्न प्रकार की गतियों के कुछ उदाहरण। देखिए गति का उदाहरण, मार्च पास्ट करते सैनिक किस मतलब कैसी गति करते हैं? ये एक सरल रेखी गति करते हैं। सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी कैसी गति करेगी? यह एक सरल रेखी, यानी कि जो गति सीधी दिशा में गति की जाए, एक दिशा में गति की जाए, उसे सरल रेखी गति कहते हैं। अब देखते दौड़ते धावक के हाथों की गति, तो कैसी है? वो आगे पीछे हो रही, यह कैसी है? दोलन गति कहलाती है। अब देखते चलती साइकिल के पैडल, ये आप सोचिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, झूले की गति, लोलक की गति। इनमें 3 गतियों की चर्चा की गई है। इस सभी सारणी में क्या चर्चा की गई? दोलन गति की चर्चा की गई है, आवर्ती गति की चर्चा की गई और सरल रेखी गति की चर्चा की गई है। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है, जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गति तीव्र भी होती है। यानी कि अगर आप साइकिल करें, साइकिल की गति देख लीजिए और बाइक की गति देख लीजिए। आप खुद महसूस कर सकते हैं, खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो साइकिल की गति है वो थोड़ी स्लो होगी दैन बाइक आप 80 किलोमीटर प्रति घंटे, 90 किलोमीटर, इवन 100 किलोमीटर की स्पीड तक आप उसे भगा सकते हैं। और जो सुपर बाइक्स आती हैं वो तकरीबन 100, 120, 130, 150 तक की स्पीड से बाइक चल सकती है, सुपर बाइक्स। बट साइकिल आप इतनी फास्ट नहीं चला सकते। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कौन सा वाहन कितनी तेज गति से चल रहा। अगर आपको एक रोड किनारे खड़ा कर दिया जाए, फिर आपसे पूछा जाए कौन सी कार कितनी तेज़ी से निकल रही है, या कौन सी बाइक तेज़ी से निकल रही, या बस कौन सी तेज़ निकल रही, ये सारी बातें आप बता सकते हैं। इनकी गति जो मापी जाती वह हमेशा प्रति घंटे में दी जाती, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 60 मिनट में यह वाहन लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आइए अब देखते हैं मंद अथवा तीव्र के बारे में समझते हैं। हम जानते हैं कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं, यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र अथवा मंद गति करता। कैसे? मान लीजिए भीड़ भाड़ का एरिया है तो आप कार तेज नहीं चला सकते। यही कार अगर आप हाईवे पर चलाएंगे, हो सकता आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसे चलाएं, यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप हाईवे पर चला सकते हैं। लेकिन भीड़ वाले एरिया में हो सकता है यही स्पीड कार की 10 किलोमीटर प्रति घंटे ही रह जाए। सरल रेखी पथ के अनुदिश गति करने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनाइए, यानी कि जो सीधी दिशा में चलती हो, तो सूची आप लोग स्वयं बनाइए। इन वस्तुओं की गति को 2 वर्गों मंद तथा तीव्र में बांटिए। कौन सी वाहन तेज चलता, कौन सा वाहन स्लो चलता, ये आपको डिवाइड करना है। आपने कैसे निश्चित किया कि कौन सी वस्तु मंद गति कर रही है और कौन सी तीव्र गति कर रही है? यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो हम ये सरलता से बता सकते हैं
कि उनमें कौन सा वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति कर रहा है। आइए हम सड़क पर चलने वाले वाहनों की गति को देख सकते हैं। श्योर देख सकते हैं, आप सड़क किनारे खड़े हो जाइए, आप देखते होंगे, आप सभी लोगों ने देखा होगा, आपको पता भी होगा कौन से वाहन कितनी अधिक गति करते हैं। वो देखने से क्लियर हो जाता है कि ट्रक अधिक गति से जा रहा, बस जा रहा है, बस जा रही है, या कोई जीप है, या बोलेरो है, या कोई ट्रक है, या स्कॉर्पियो आदि ये गाड़ियाँ हैं, या कार वगैरह, बाइक है, साइकिल है, किसकी क्या स्पीड है, सब कुछ देखने से क्लियर हो जाता है। आइए अब देखते हैं क्रियाकलाप 13.1। चित्र 13.1 को देखिए। इसमें किसी क्षण पर सड़क पर एक ही दिशा में गति करते कुछ वाहनों की स्थिति दर्शाई गई। अब हम आपको चित्र 13.2 दिखाएंगे। इसमें उन्हीं वाहनों की कुछ समय पश्चात की स्थिति दर्शाई गई। इन दोनों चित्रों के प्रेक्षणों के आधार पर आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति कर रहा है? इनमें सबसे कौन मंद गति में चल रहा है? कौन मंद अथवा तीव्र गति करता है? इसका निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए, जस्ट इमेजिन कि आप अपने मित्र को विदा करने बस अड्डे जा रहे। मान लीजिए कि आप बस के चलते ही अपनी साइकिल के पैडल यानी कि पैडल मारने लगते। 5 मिनट के पश्चात आपके द्वारा चली गई दूरी बस द्वारा चली गई दूरी से काफ़ी कम होगी। क्या आप तब यह कहेंगे कि बस साइकिल से तीव्र गति करे? बिल्कुल, जो बस होती वो साइकिल से अधिक तीव्र गति करती है। अब दिखाते हैं आपको चित्र 13.2। चित्र 13.1 में दर्शाए गए वाहनों की कुछ पश्चात दूरी देखिए। सड़क पर एक ही दिशा में करते हुए वाहन आप लोग देख रहे हैं, ये विभिन्न प्रकार की कारें हैं, एक ही समय से स्टार्ट हुई हैं, एक ही दिशा में यानी कि चल रही हैं, जिसको सरल रेखी गति कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल रेखी गति कहते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है, यानी कि समटाइम्स आफ्टर देखते हैं चित्र 13.2 की स्थिति क्या होती। कुछ गाड़ियां ऑटोमेटिक आगे बढ़ गई, यानी कि कुछ जो वाहन हैं, जो कार है, उनकी स्पीड अदर वाहनों से अधिक है, जैसा कि आपको चित्र में अंतर समझ में आ रहा है। देखिए चित्र 13.1। अब इस रेड वाली कार को देखिए। रेड वाली कार को देखिए कहाँ आ गई है। फिर इसमें देखिए ग्रीन वाली कार कहाँ पे है। फिर देखिए इस चित्र में ग्रीन वाली कार है, वह लगभग सबसे आगे आ गई है, ब्लू से थोड़ा सा पीछे है, और ब्लू क्या थी, इसमें सेकेंड नंबर पे थी। तो इन दोनों चित्रों में आप अंतर को समझ सकते हैं। हम प्रायः कहते हैं कि तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। 100 मीटर दौड़ में यह निर्णय करना सरल होता है कि किसकी चाल अधिकतम है। जो धावक 100 मीटर दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है, उसकी चाल अधिकतम होती है। तो 100 मीटर में सबसे फास्ट दौड़ने वाले धावक कौन से? उसैन बोल्ट, जो कि जमैका के हैं। कहाँ के हैं? जमैका के हैं। इनकी टाइमिंग देख लीजिएगा, 10 सेकेंड समथिंग कुछ है। ये सबसे तेज़ दौड़ने वाले, यानी कि अगर कोई वाहन 100 मीटर तक गति करता है तो आराम से हम बता सकते हैं कि यह तेज़ चल रहा है या स्लो चल रहा है, यानी कि मंद और तीव्र में अंतर कर सकते हैं। अब आते हैं चाल पर। चाल मतलब कितनी चाल से आप चल रहे हैं। चाल का मतलब क्या होता है? कितनी स्पीड से आप मूवमेंट कर रहे हैं, उसी को हम चाल कहते हैं। आप कदाचित चाल शब्द से परिचित हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण से अधिक चाल से यह संकेत मिलता है कि किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया है, अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई है। दो या अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक विधि यह है कि हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। इस प्रकार हम 2 बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं। तब हम यह बता सकते हैं कि उनमें कौन अपेक्षाकृत मंद है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। जब हम यह कहते हैं कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है, तो इससे यह ज्ञात होता है, इससे यह पता चलता है
वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती। यानी कि यह कार जो है लगभग 60 मिनट में 50 किलोमीटर जाती है। कितनी जाती? 50 किलोमीटर जाती। यानी कि इसकी दूरी हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तथापि कोई कार बिरले ही 1 घंटे तक किसी नियत चाल या समान गति से चलती है। यानी कोई वाहन समान गति से नहीं चल सकता। अगर वो हाईवे पे तो चल भी सकता, बट किसी अदर सड़क पे आता, वन वे पे आता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक स्पीड पे लगातार 1 घंटे चलना। कहीं ना कहीं ब्रेकर्स होते हैं, ज्वाइंट्स होते हैं, जिनकी वजह से वाहनों की स्पीड स्लो भी करनी पड़ती है। तो 1 घंटे लगातार कोई भी कार स्पीड से लगातार एक समान गति से नहीं चल सकती है। वास्तव में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। अतः जब हम यह कहते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्रायः हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते कि इस 1 घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चलती रही अथवा नहीं। वास्तव में यह यहाँ परिकलित की गई चाल कार की औसत चाल है। इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए चाल शब्द का ही उपयोग करते हैं। अतः हम तय की गई दूरी को के लिए कुल समय से विभाजित करके चाल प्राप्त करते। अगर आपसे पूछा जाए कि चाल का सूत्र क्या होता है, तो तय की गई दूरी बटे लिया गया कुल समय। यानी कि चाल बराबर जो सूत्र होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तुओं की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है। यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप लें तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि क्लास 6 में हमने आपको बताया दूरी मापी कैसे जाती है, परंतु हम समय कैसे मापते हैं यह चीज़ अब पढ़ते हैं। देखते हैं समय की माप। आपने कभी सोचा है कि आज घड़ियां चल गई हैं, कुछ सालों से चल गई हैं, आपके पूर्वज कैसे टाइम देखते होंगे? कभी सोचा है कि अपने पूर्वज कैसे टाइम देखते होंगे? कैसे बताते होंगे सुबह है, दोपहर है, शाम है, इतना बजा, इतने पहर हो गए, रात के इतने बज रहे। सोचिए, इस टॉपिक पे सोचिए। चलिए आपको हम बताते हैं समय की माप। यदि आपके पास घड़ी नहीं तो आप ये कैसे निश्चित करेंगे कि अब क्या समय हो गया है? क्या कभी आपको यह जानने की उत्सुकता हुई है कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन के समय का अनुमान लगा लेते थे? हम एक माह के जो हमारे बुजुर्ग थे वह छाया देखकर अंदाजा लगा लेते थे कि कितना टाइम हो गया है। हम एक माह के काल अंतराल को कैसे मापते हैं? हम 1 वर्ष के काल अंतराल को कैसे मापते हैं? समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही होता है। देखिए, हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच समय को एक दिन कहा जाता है। इसी प्रकार एक अमावस्या यानी कि नवचंद्र से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप 1 माह के रूप में की गई। 1 वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। प्रायः हमें एक दिन से काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। संभवतः समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति क्या है? घड़ियां हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं। आज तो घड़ी भी आउटडेटेड हो गई, ओनली घर पर सीमित रहेगी, क्योंकि जो हम लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं उसमें मौसम की भी जानकारी मिलती है,
कौन सा डे है उसकी भी जानकारी मिलती है, आज कौन सी डेट है उसकी भी जानकारी मिलती, और टाइम की जानकारी तो मिलती है। इवन यूँ कहें सारा का सारा कैलेंडर उसमें होता है, वॉच भी होती है, कैलेंडर भी होती है, सब कुछ अपने स्मार्टफोन में आज सीमित होकर रह गया है। अभी हम आपको चित्र दिखाएंगे 13.3। क्या आपको कभी यह जानने की उत्सुकता हुई है कि घड़ियां समय कैसे मापती हैं? घड़ियों की कार्यविधि काफ़ी जटिल होती, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। देखिए आप लोग चित्र दिखाते 13.3 कुछ सामान्य घड़ियाँ। देखिए ये कैसी है, दीवार घड़ी है। कैसी है दीवार घड़ी, ये आपको दिखाई दे रही है। ये कैसी गति करती, सारी की सारी घड़ियाँ आवर्त गति करती, यानी कि सर्किल में गति करती हैं। ये देखिए बी नंबर एक मेज घड़ी है। क्या है, मेज घड़ी है। और ये देखते हैं एक अंक, यानी कि इसको डिजिटल वॉच यानी कि डिजिटल घड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम डिजिटल घड़ी कहते हैं। अब देखते हैं आवर्ती गति, एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। आवर्ती गति का अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो कौन सा है, वह होता है सरल लोलक। सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता, जैसा कि चित्र अभी 13.4 में हम दिखाएंगे। धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। चित्र 13.4 में अभी दिखाएंगे आपको, लोलक को अपनी मात्र स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया है। जब लोलक के गोले को धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं तो यह इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है। अब चित्र आपको हम 13.4 भी दिखाएंगे। 13.4 बी का सरल लोलक की यह गति आवर्ती अथवा दोलन गति का एक एग्जाम्पल है। क्या है, दोलन गति का एग्जाम्पल है। आवर्ती गति अथवा दोलन गति, और आपकी वर्तुल गति होती है वो अलग होती है। जब लोलक का गोलक अपनी माध्य स्थिति O से आरंभ करके A तक, फिर A से B एवं B से वापस O पर आता है तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया है। लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है जब इसका गोलक एक चरम स्थिति A से दूसरी चरम स्थिति B पर तथा B से कहाँ पर जाता, O में। अब आपको हम चित्र पहले आप देख लीजिए। 13.4 एक सरल लोलक, देखिए एक सिंपल लोलक दिया गया, ये देखिए आपका बना हुआ है। और बी में क्या, दोलन करते सरल लोलक की गोलक की विभिन्न स्थितियां। ये देखिए ए ओ बी तक मूव कर रहा है। कैसा कर रहा है, ये ए ओ बी तक आराम से मूव कर रहा है। वापस ए पर आ जाता है, यानी कि बी से वापस ए पर आ जाता। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगा था उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल क्या होता है, जो आपका सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेता है, यानी कि जो आपका सरल लोलक है वह एक दोलन पूरा कर रहा है जितने टाइम में, उसे आवर्तकाल कहते हैं। आवर्त तो है ही, साथ में काल जुड़ जाने का मतलब होता समय से संबंध होता है। किससे संबंध होता, समय से संबंध होता है। अब देखते हैं क्रियाकलाप 13.2। लगभग 1 मीटर लंबा धागा अथवा डोरी लेकर चित्र 13.4 में दर्शाए गए अनुसार एक सरल लोलक बनाइए। यदि पास में कोई पंखा चल रहा है तो उसे बंद कीजिए। लोलक के गोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम में आने दीजिए। गोलक के नीचे फर्श पर अथवा इसके पीछे दीवार पर उसकी माध्य स्थिति को एक चिन्ह द्वारा अंकित कीजिए। लोलक का आवर्तकाल मापने के लिए हमें विराम घड़ी की आवश्यकता होगी। यदि विराम घड़ी उपलब्ध नहीं है तो मेज घड़ी अथवा कलाई घड़ी का भी उपयोग कर सकते हैं, यानी कि हमें टाइम कैलकुलेट करना है। कोई भी घड़ी हो, आप सेल फोन का यूज कर सकते हैं, उसमें भी वॉच होती है, टाइमिंग लगा सकते हैं। लोलक को गति में लाने के लिए गोलक को पकड़िए और इसे धीमे से एक ओर ले जाइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि जब आप गोलक को विस्थापित कर रहे हों तो इससे बंधी डोरी तनी हुई हो। अब गोलक को विस्थापित स्थिति से मुक्त कीजिए। ध्यान रखिए कि गोलक को छोड़ते समय इसे धक्का नहीं लगाना है। जिस समय गोलक अपनी माध्य स्थिति पर है उस समय घड़ी का समय नोट कीजिए।
माध्य स्थिति की बजाय आप उस स्थिति से भी समय नोट करना आरंभ कर सकते हैं जब गोलक अपनी किसी एक चरम स्थिति पर हो। लोलक द्वारा 20 दोलन पूरा करने में लगा समय आप नोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक टेबल बनाइए, उसमें आप इसको लिख सकते और प्रेक्षण इसका कर सकते, यानी इस प्रैक्टिकल को आप आसानी से समझ सकते। इसमें दिया गया प्रेक्षण केवल एक नमूना है, आपके प्रेक्षण इससे भिन्न हो सकते हैं। इस क्रियाकलाप को 3-4 बार दोहराइए और अपनी प्रेक्षण सारणी में लिखिए। 20 दोलनों को पूरा करने में लगे समय को 20 से भाग देकर एक दोलन में लगा समय अर्थात लोलक का आवर्तकाल आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। ये देखिए टेबल दी गई। क्या आपके लोलक का आवर्तकाल हर बार लगभग समान आता है? ध्यान रखिए, आरंभिक विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन आपके लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करता है। आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्ट्स घड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्ट्स घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है, यानी कि क्लियर होता है। अब देखते हैं समय तथा चाल की मात्रक, यानी कि टाइम का जो यूनिट क्या होती है, स्पीड की क्या यूनिट होती, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। समय का मूल मात्रक सेकंड होता है। समय का मूल मात्रक अगर आप पूछा जाए टाइम का तो क्या होता है? सेकंड होता है। इसका प्रतीक स्मॉल एस होता है। क्या होता है सिंबल? स्मॉल एस होता है। समय के बड़े मात्रक मिनट तथा घंटे भी होते हैं, यानी कि समय के बड़े मात्रक पूछे जाएं तो मिनट भी हो सकता है, घंटा भी हो सकता है, लेकिन अगर मूल मात्रक की बात की जाए तो वह सेकंड होगा। क्या होगा? सेकंड ही होगा। आप पहले ही जानते हैं कि मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं। चाल का तथाकथित मूल मात्रक क्या है? चूंकि चाल दूरी बटे समय है, अतः चाल का मूल जो मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड होगा। क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड होता है। वास्तव में इसे अन्य मात्रकों जैसे मीटर प्रति मिनट अथवा किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि किलोमीटर प्रति हावर्स में या पर हावर्स में भी व्यक्त किया जा सकता है। आपको याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है, यानी कि उदाहरण के लिए समझ लो जैसे 5 किलोमीटर लिखते हैं, ना कि 5 किलोमीटर्स लिखेंगे, 5 किलोमीटर ही ओनली लिखेंगे। एस जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? एस दर्शाएगा मूल मात्रक किसका? टाइम का, यह प्रदर्शित करेगा। अथवा 8 सेंटीमीटर लिखते हैं, ना कि 8 सेंटीमीटर्स लिखते हैं। आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आपकी आयु को दिनों अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना सुविधाजनक होता। कह दिया जाता कि आप 21 साल के हैं, 22 साल के हैं, 17 साल के हैं, 16 साल के हैं, 14 साल के हैं, 10 साल के हैं, 30 साल के हैं। ये क्या है? साल में जो उम्र बताना है वह सिंपल हो जाता है। इसी प्रकार घर से विद्यालय तक की दूरी को तय करने में लगे समय को वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है। 1 सेकंड का काल अंतराल कितना छोटा अथवा बड़ा होता है? जोर से 2001 पुकारने पर लगा समय लगभग 1 सेकंड होता है। 2001 से 2010 तक जोर जोर से गिनकर आप इसका सत्यापन कर सकते हैं। किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विराम की स्थिति में नाड़ी 1 मिनट में 72 बार अर्थात 10 सेकंड में लगभग 12 बार स्पंदन करती, यानी कि जो आपकी दिल की धड़कन है जिसका साउंड होता है लप और ढब, वह लगभग 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और 10 सेकंड में लगभग 12 बार यह धड़कता है, यानी कि स्पंदन करता है। देखिए, इस खोज के विषय में एक रोचक कहानी है। किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत होता है। आपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली, यानी कि जिनका जीवन काल 1564 से 1642 ईस्वी तक था, का नाम सुना ही होगा। कहा जाता है एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे। उन्होंने यह देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटका कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा। उन्हें यह पाकर आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उनकी नब्ज स्पंद, यानी कि धड़कन की संख्या हर बार समान होती है। गैलीलियो ने अपने परीक्षण को सत्यापित करने के लिए
विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है, यानी कि इक्वल टाइम लेता है। इस प्रेक्षण में लोलक युक्त घड़ियों के विकास को एक नई दिशा प्रदान की। कमानी युक्त घड़ियां और कलाई की घड़ियां लोलक युक्त घड़ियों का परिष्कृत रूप है, यानी कि मॉडिफाई घड़ियां हैं। अब देखिए घड़ियों के ट्रेंड बहुत बदल गए हैं। होता क्या है, ये देखिए आपको हम चित्र दिखाते। जंतर मंतर नई दिल्ली में धूप घड़ी, ये देखिए क्या है, ये धूप के माध्यम से टाइम बताती है। कैसे? धूप के माध्यम से। यह स्थित कहाँ? जंतर मंतर, यह दिल्ली में, जो कि अपने देश की राजधानी है और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। चित्र में देखिए प्राचीन काल में प्रयुक्त समय मापन की कुछ युक्तियाँ। ये ए नंबर तो आपको पता ही है, जंतर मंतर नई दिल्ली का सीन है ये। और देखते हैं रेत से भी टाइम के बारे में पता कर सकते थे इस माध्यम से। और देखिए जल में भी, जल घड़ी भी इसको कहते थे। जब लोलक वाली घड़ियां प्रचलित नहीं हुई थी तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जाता था। धूप घड़ी, जल घड़ी और रेत घड़ी इस प्रकार की युक्तियों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर दिखाया है। अब देखते हैं चाल मापना, यानी कि किस स्पीड से आप चल रहे हो। कैसे कह सकते हो कि ये वाहन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से है या 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। समय तथा दूरियों को कैसे मापें, यह सीखने के बाद आप किसी वस्तु की चाल परिकलित कर सकते हैं, यानी कि नाप सकते हैं, बता सकते हैं। आइए फर्श के अनुदिश गतिमान किसी गेंद की चाल ज्ञात करें। गेंद आप फेंको, चाल कैसे ज्ञात करो? टाइम सेट करना पड़ेगा, तभी उस गेंद की मैं चाल पता चलेगी। और दूरी भी देखनी पड़ेगी कि इतनी दूरी कितने समय में तय की गई है, तब हम चाल क्लियर कर पाते हैं। अब देखते हैं क्रियाकलाप 13.3। चाक के चूड़ अथवा चूने से फर्श पर एक सरल रेखा खींचिए तथा अपने मित्र से कहिए कि वह इस रेखा से 1 से 2 मीटर दूर खड़ा हो। अब मित्र से कहिए कि वह फर्श के अनुदिश इस सरल रेखा के लंबवत किसी गेंद को धीरे से लुढ़काए, यानी धीरे से उसे फेंके। जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार करती है तथा जिस क्षण वह विराम में आती, दोनों बार समय नोट करिए, जैसा कि चित्र 13.6 में अभी आपको हम दिखाएंगे। गेंद विराम में आने में कितना समय लेती है, जिस बिंदु पर गेंद रेखा को पार करती है तथा जिस बिंदु पर वह विराम में आती है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आप माप सकते हैं। इसे मापने के लिए आप किसी पैमाने अथवा मापक फीते का भी उपयोग कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को विभिन्न समूह बारी बारी से दोहराएं तथा इस प्रैक्टिकल को क्लियर करें। देखिए चित्र आपको दिखाते हैं 13.6 गेंद की चाल। ये देखिए एक बच्चा क्या कर रहा है, गेंद को फेंक रहा है। क्या कर रहा है? गेंद को धीरे से लुढ़का रहा और इस रेखा से क्रॉस कर रही। अब ये क्या करेगा? टाइम तो नोट करेगा, साथ में इस दूरी को नापेगा किसी फीते के माध्यम से कि कितनी इसके बीच में दूरी है। क्या आप अपने चलने अथवा साइकिल चलाने की चाल की तुलना अपने मित्र की चाल से करना चाहेंगे? इसके लिए आपको अपने घर अथवा किसी अन्य बिंदु से अपने विद्यालय की दूरी जानने की भी आवश्यकता होगी। तब आप सभी इस दूरी को तय करने में लगे समय को माप कर एक दूसरे की चाल परिकलित कर सकते, यानी कि चाल आप नाप सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी दूरी है। दूरी नाप लो, फिर चाल ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हैं। यह जानना आपके लिए रोचक हो सकता है कि आप में से किसकी चाल सबसे अधिक है। टेबल 13.4 कुछ जीवों की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई। आप स्वयं इनकी चाल को मीटर प्रति सेकंड में परिकलित कर सकते हैं, यानी कि कैलकुलेट कर सकते हैं। उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में प्रमोचित यानी कि छोड़ने करने वाले रॉकेट प्रायः 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि 1 सेकंड में कितने जाती है? 8 किलोमीटर लगभग जाते हैं। इसके विपरीत कछुआ केवल 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड लगभग की चाल से चल सकता है, यानी कछुआ बहुत स्लो चलता है और लगभग यह 150 साल तक जीवित रहता है। क्या आप यह परिकलित कर सकते हैं, यानी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कछुए की तुलना में रॉकेट की चाल कितनी गुनी है? बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात
हो जाए तो आप दिए गए समय उसके द्वारा चली गई दूरी कैसे बताएंगे। चलिए आपको एक चीज़ बताते हैं। सामान्यतः उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापा जा सकने वाला समय कम समय अंतराल 1 सेकंड है। तथापि अब ऐसी विशिष्ट घड़ियां उपलब्ध हैं जो 1 सेकंड से छोटे समय अंतरालों को भी माप सकती हैं, यानी कि माइक्रो सेकंड की भी बता सकती कि इतने सेकंड होकर इतने माइक्रो सेकंड हो गए हैं। इनमें से कुछ घड़ियां 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग और यहां तक कि 1 अरबवें भाग तक के समय अंतराल माप सकती हैं। आपने माइक्रो सेकंड तथा नैनो सेकंड जैसे शब्द सुने होंगे। एक माइक्रो सेकंड सेकंड का 10 लाखवां भाग होता है। एक नैनो सेकंड 1 अरबवां भाग होता किसका? 1 सेकंड का। इतने छोटे समय अंतरालों को जो घड़ियां मापती हैं उनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए किया जाता है। खेलों में जिन समय मापने की युक्तियों का उपयोग होता वे सेकंड के 10वें अथवा 100वें भाग तक के समय अंतराल माप सकती हैं। इसके विपरीत ऐतिहासिक घटनाओं के समयों को शताब्दियों अथवा सहस्त्र शताब्दियों में व्यक्त किया जाता है। तारों तथा ग्रहों की आयु को प्रायः अरबों वर्ष में व्यक्त करते हैं। क्या आप उन काल अंतरालों के परास की कल्पना कर सकते हैं जिनसे हम व्यवहार करना पड़ता है, जिनसे हमें व्यवहार करना पड़ता है। देखिए ये टेबल दी गई है, सारणी दी गई 13.4 कुछ जंतुओं द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली तीव्रतम चाल। देखिए क्या बाज की दी गई है 320 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कैसे निकालनी इसको मीटर प्रति सेकंड। 320 गुणा 1000 बटे क्या करना है हमें 60 गुणा 60 करना और सॉल्व कर लेना, तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3200 नहीं 3200 नहीं आएगा, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लें। जब आप इनकी गति को कैलकुलेट करेंगे तो लगभग हो सकता है कि कुछ पॉइंट में आंसर आ जाए। इसी तरीके की चीता की देख सकते हैं, ब्लू फिश, खरगोश, गिलहरी, घरेलू चूहा, मानव, भीम का कछुआ, घोंघा। इसी तरीके से अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई तो आप मीटर प्रति सेकंड में उसे परिवर्तित कर सकते हैं। आपको केवल चाल को समय से गुणा करना होगा इस प्रकार। देखिए दूरी बराबर अगर आपसे सूत्र पूछा जाए कि कितनी दूरी हुई है तो चाल गुणा समय करना है। क्या करना? चाल गुणा समय करना। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि उसकी जो चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि जो समय हो जाएगा वह 1 घंटा हो जाएगा और जो उसकी चाल हो जाएगी वह 40 किलोमीटर हो जाएगी। आप ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी। देखिए समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। यह इसका सूत्र होता है। आपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिलों पर 1 मीटर लगा हुआ देखा होगा। इसी प्रकार कारों, बसों तथा अन्य वाहनों के डैशबोर्डों पर मीटर देख सकते हैं। चित्र 13.7 में किसी कार का डैशबोर्ड दर्शाया गया है। ध्यान दीजिए इनमें से किसी 1 मीटर के कोने पर किलोमीटर प्रति घंटा लिखा होता है, इसे चाल मापी कहते हैं। देखिए कार का डैशबोर्ड 13.7 में किलोमीटर लिखा है, किलोमीटर कितने किलोमीटर आपकी बाइक या कार चल चुकी है। ये देखिए इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर कहते हैं। इसे सीधे 1 किलोमीटर प्रति घंटे में चाल ज्ञात हो जाती है। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इस मीटर को पथ मापी यानी कि ओडोमीटर कहते हैं। अगर दूरी मापे तो उसे पथ मापी ओडोमीटर कहते हैं। अगर चाल मापे तो उसे हम स्पीडोमीटर या चाल मापी कहते हैं। विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय पहली ने निश्चय किया कि वे यात्रा समाप्त होने तक हर 30 मिनट के पश्चात बस के पथ मापी का पाठ्यांक अपनी नोटबुक पर लिखेगी। इसके बाद उसने क्या किया? अपने पाठ्यांक सारणी को किस में प्रदर्शित किया? दिया 13.5 में। किस में दिया? 13.5। यात्रा के विभिन्न समयों पर पथ मापी के पाठ्यांक देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से उसने अपना टेबल पर लिख रखा है। क्या आप बता सकते हैं कि पिकनिक स्थल विद्यालय से कितनी दूर है, यानी कि कितना डिस्टेंस है पिकनिक स्थल यानी कि पिकनिक वाले पोजीशन पे और आपके विद्यालय से? क्या आप बस की चाल परिकलित कर सकते हैं? सारणी को देखकर बूझों ने
पहली से पूछा कि क्या वह बता सकती 9:45 AM तक उसकी बस ने कितनी दूरी तय की। तो देखिए 9:45, तो 9:45 यहाँ पर है, 9:30 और 10 के बीच में आ जाएगी। तो दूरी कितनी आ जाएगी? लगभग 70 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। इतनी उसने दूरी तय कर ली। पहली के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। हमने आपको इसका उत्तर भी बता दिया। अब हम आपको इसमें दिखाएंगे ग्राफ। अब बात करते हैं दूरी समय ग्राफ। आपने देखा होगा कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के ग्राफों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। चित्र अभी आपको हम 13.8 दिखाएंगे कि ग्राफ के प्रकार को स्तंभ ग्राफ कहते हैं। ग्राफी निरूपण का एक अन्य प्रकार वृत्तारेख या पाई चित्र होता है, जो कि 13.9 में हम दिखाएंगे। चित्र 13.10 भी हम दिखाते हैं। पहले आप देखिए चित्र 13.8 किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बने रनों को दर्शाता स्तंभ ग्राफ। इसे क्या कहते हैं? स्तंभ ग्राफ, यानी कि पोल ग्राफ भी कहते हैं। ये देखिए ओवर दिए गए, एक ओवर में 1 रन है, 4 ओवर में देखिए 10 रन है, 5 ओवर में उसने 2 रन बनाए। ये क्या है? ये एक स्तंभ ग्राफ है। कौन सा ग्राफ? यह एक स्तंभ ग्राफ है। अब देखते हैं वायु का संगठन दर्शाता वृत्तारेख। जो वातावरण में आपके गैसें उपस्थित हैं, यानी कि वायु के कौन कौन से संगठन हैं, उसको यह जो आपका वृत्ता आरेख यानी वृत्त आरेख है, यह दर्शा रहा है। इसको क्या कहते हैं? सर्किल मैप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्किल मैप या सर्किल ग्राफ भी कहते हैं। देखिए ऑक्सीजन दी गई है आपके ग्रीन कलर में, और जो आपका स्लेटी कलर दिया गया वो नाइट्रोजन यानी कि ग्रे कलर क्या दर्शा रहा है? नाइट्रोजन। क्यों नाइट्रोजन का अधिक एरिया है? क्योंकि जो नाइट्रोजन है वातावरण में होती है 78%, ऑक्सीजन होती 21%। अब इसका जो बची अन्य गैसें वो येलो में दर्शाई गई हैं। तो ये किस तरीके का आरेख है? यह एक वृत्त आरेख है। इसे वृत्तीय आरेख भी कहते हैं। अब देखते हैं हम कौन सा, यह देखते हैं किसी बच्चे की आयु का भार को दर्शाता ग्राफ। यह किस तरीके का है? दूरी समय ग्राफ को समांतर रेखा ग्राफ द्वारा निरूपित किया गया। इसे हम क्या कहेंगे? यह एक रेखा ग्राफ है। देखिए आयु वर्ष में 2, 4, 6, 8, 10, 12 देख रहे हैं 22 तक। ये क्या है? ये आयु दर्शा रही वर्ष में। भार किस में? ऊपर दिया गया किलोग्राम में। जैसे हम आपको बता दें कि जैसे 2 वर्ष का बच्चा है तो उसका 10 किलोग्राम इसमें वजन दर्शाया गया। इसी तरीके से कोई 22 साल का बच्चा है तो इसका वजन लगभग 70 किलो प्रदर्शित किया गया। तो हमने आपको 3 ग्राफ बताए हैं। ये आपका रेखा ग्राफ रहा, यह रहा वृत्ता आरेख, और यह जो है आपको इसको बोल सकते स्तंभ ग्राफ कहते हैं। अब देखिए एक ग्राफ पेपर लीजिए, उसमें हमें क्या बनाना है? जैसा कि 13.11 में दर्शाए गए अनुसार इस प्रकार एक दूसरे के लंबवत 2 रेखाएं खींचिए। क्षैतिज रेखा पर x, OX अंकित कीजिए, और हमें क्या करना है? x अक्ष इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? XS इसे कहते हैं। मैं आपको डायरेक्ट एक ग्राफ दिखाता हूं। देखिए ग्राफ पेपर पर x अक्ष तथा y अक्ष ये देखिए दिए गए हैं। x आपका दिया गया है और y दिया गया ऊपर से नीचे तक। जो इनका सेंटर है इसको O बोलते हैं। O के द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया। किसके द्वारा प्रदर्शित किया? इसे O के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। बूझो तथा पहली ने किसी कार द्वारा चली गई दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगा समय पता लगाया। उनके आंकड़े कहाँ? सारणी 13.6 में दर्शाए गए हैं। ये देखिए जो सारणी है 13.6 किसी कार की गति, समय 1 मिनट में 1 किलोमीटर है, 4 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये बूझो ने आपकी सारणी बना रखी है। आप नीचे दिए गए चरणों को अपनाकर ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ बनाने का तरीका हम आपको बता दें, अभी आपको मैंने ग्राफ दिखाया। 2 अक्षों को निरूपित करने के लिए 2 लंबवत रेखाएं खींचिए तथा चित्र 13.11 में दर्शाए गए अनुसार उन पर OX तथा OY अंकित करिए। यह निश्चित कीजिए कि x अक्ष के अनुदिश किस राशि को दर्शाना है तथा y अक्ष के अनुदिश किसे दर्शाना है। y अक्ष के अनुदिश समय तथा y अक्ष के अनुदिश दूरी दर्शाइए। ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए कोई पैमाना चुनिए तथा समय के निरूपण के लिए कोई अन्य पैमाना चुनिए।
कार की गति के लिए ये पैमाने इस प्रकार हो सकते हैं। 1 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर। अब दूरी देखें, जैसे 1 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करें, यानी 1 मिनट को 1 सेंटीमीटर से समय है और दूरी जो दी गई है वह 1 किलोमीटर दी गई, उसको 1 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करेंगे। चुने गए पैमाने के अनुसार समय तथा दूरी के मानों को अपने अपने अक्षों पर अंकित करिए। कार की गति के लिए समय को x अक्ष पर मूल बिंदु से 1 मिनट 2 मिनट द्वारा अंकित कर सकते हैं। इसी प्रकार दूरी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर y अक्ष पर अंकित कर सकते हैं। चित्र 13 हम आपको 12 दिखाएंगे। जब आपको दूरी तथा समय के मानों के प्रत्येक समुच्चय को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए उस बिंदु पर अंकित करना हो, तब सारणी आप 13.6 देख सकते हैं, जैसा कि हमने बताया है। ये देखिए 13.12 ग्राफ बनाना। किस तरीके से ग्राफ बनाना, हमने समय को दर्शाया 1 2 3 4 5 6। दूरी हमने क्या दिखाई 1 2 3 4 5। अब एक पर क्या है 1 मिनट 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 मिनट 1 किलोमीटर। यह इस तरीके से ग्राफ बना हुआ आप लोग देख सकते हैं। अब क्रम संख्या 1 के प्रेक्षण में यह दर्शाया गया है कि समय ओ मिनट पर चली गई दूरी भी शून्य है। मानो कि इस समुच्चय की ग्राफ पेपर पर स्थिति मूल बिंदु पर है। 1 मिनट के पश्चात कार ने 1 किलोमीटर दूरी चली है। मानो कि इस समुच्चय को अंकित करने के लिए x अक्ष पर 1 मिनट को निरूपित करने वाले बिंदु को देखिए। इस बिंदु पर y अक्ष के समांतर रेखा खींचिए। इसके पश्चात y अक्ष पर 1 किलोमीटर दूरी के संगत बिंदु से x अक्ष के समांतर रेखा खींचिए। वह बिंदु जिस पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ग्राफ पेपर पर इन मानों के समुच्चय को निरूपित करते हैं, जैसा कि मैंने आपको ग्राफ दिखाया भी है। चित्र 13.12 में दर्शाए गए अनुसार इन बिंदुओं को मिलाइए। बिंदुओं को मिलाने पर सरल रेखा प्राप्त होती। यह कार की गति का दूरी समय ग्राफ है। यदि दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है तो यह संकेत करता है कि वस्तु किसी नियत चाल से चली गई है, परंतु यदि किसी वस्तु की चाल लगातार परिवर्तित होती है तो ग्राफ की जो आकृति है कुछ हो सकती है, यानी कि परिवर्तित होती रहेगी। व्यापक रूप से पैमाने का चयन इतना सरल नहीं होता है जितना चित्र 13.12 मैंने आपको दिखाया है और चित्र 13.13 में दर्शाया गया। हमें x अक्ष तथा y अक्ष पर वांछित राशियों को निरूपित करने के लिए दो भिन्न पैमानों का चयन करना पड़ सकता है। आइए इस प्रक्रिया को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। आइए फिर उसी बस की गति पर विचार करते हैं जिसके द्वारा पहली और उसके मित्र पिकनिक पर गए थे। बस द्वारा तय की गई दूरी तथा लिया गया समय सारणी 13.5 में दर्शाए गए। बस द्वारा तय की गई कुल दूरी 80 किलोमीटर है। कितनी 80 किलोमीटर। यदि हम 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर पैमाना बना दें तो हमें 80 सेंटीमीटर अक्ष खींचना होगा। कितना खींचना होगा 80 सेंटीमीटर अक्ष खींचना होगा, जिसको एक्सिस बोलते हैं, जो कागज की शीट पर संभव नहीं है, यानी ये बन ही नहीं पाएगा। इसके विपरीत 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर का पैमाना चुनने पर हमें केवल 8 सेंटीमीटर लंबाई के अक्ष की आवश्यकता होगी। यह पैमाना जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा, यानी कि सुविधाजनक होगा, परंतु यह ग्राफ या ग्राफ पेपर के एक छोटे भाग को ही ढकेगा। ग्राफ खींचने के लिए पैमाने का चयन करते समय कुछ बातों को हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए, जो बातें निम्न है। प्रत्येक राशि के अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच अंतर, प्रत्येक राशि के मध्यवर्ती मान, ताकि उन मानों को ग्राफ पर चुने गए पैमानों के आधार पर अंकित किया करना सुविधाजनक हो। जिस पेपर ग्राफ पर खींचना हो उसके अधिकतम भाग का उपयोग। मान लीजिए कि आपको 25 गुणा 25 आपका एक ग्राफ पेपर चाहिए। ऊपर दी गई शर्तों को आप पूरा करने तथा सारणी 13.5 के आंकड़ों को समायोजित कर सकने के पैमाने इस प्रकार बना सकते हैं। जैसे दूरी 5 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, समय 6 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर आप पैमाना ले सकते हैं। देखिए 13.13 बस की गति 8 बजे, 8:30 पर, 9 पर, 9:30, 10 और दूरी कितनी दी गई 70 किलोमीटर दी गई। 8:30 पर पूछे तो 20 किलोमीटर। आपकी 10 बजे पूछी जाए तो आप 80 किलोमीटर बता सकते हैं। क्या आप बस की गति के लिए दूसरी समय ग्राफ खींच सकते हैं? क्या आपके द्वारा खींचा गया ग्राफ 13.13 में दर्शाए गए ग्राफ के समरूप है? बिल्कुल।
यदि सारणी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से तुलना करें तो दूरी समय ग्राफ हमें गति के बारे में विविध प्रकार की जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए सारणी 13.5 से हमें केवल कुछ निश्चित समय अंतरालों पर ही बस द्वारा तय की गई दूरी के बारे में जानकारी मिलती है। देखते हैं, अभी चित्र आगे भी दिखाते हैं। इसके विपरीत दूरी समय ग्राफ से हम समय के किसी भी क्षण पर बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम 8:15 बजे यानी कि मॉर्निंग में 8:15 AM पर बस द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना चाहते हैं। इसके लिए हम बस एक्स अक्ष पर उस समय 8:15 AM के संगत बिंदु अंकित करते हैं, जैसा कि चित्र 13.14 में हमने बताया। मान लीजिए वह बिंदु ए है। अब हम बिंदु ए पर एक्स अक्ष के लंबवत अथवा वाई अक्ष के समांतर एक रेखा खींचते हैं। फिर हम ग्राफ के जिस बिंदु टी पर यह लंबवत रेखा ग्राफ को काटती है उस बिंदु पर चिन्ह लगाते हैं 13.14 में, जैसा कि इसके पश्चात हम टी से होकर जाने वाली एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं। यह वाई अक्ष को बिंदु बी पर काटती है। वाई अक्ष पर बिंदु बी के संगत दूरी ओ बी हमें 8:15 AM पर बस द्वारा किलोमीटर में तय की दूरी प्रदान करती। यह दूरी किलोमीटर में कितनी है, क्या आप 9:45 AM पर बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने में पहली की हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल, मैंने आपको ग्राफ भी देखिए। ग्राफ 13.14 बस के द्वारा तय की गई दूरी देखिए 8:30 पर कितनी है, 10 किलोमीटर है। आपसे पूछी जाए 9:30 बजे कितनी है, तो 9:30 बजे 60 किलोमीटर है, और 9:30 और 10 के बीच में 9:45 टाइम होगा, तो यह दूरी हो जाएगी 70। कितनी हो जाएगी, 70, क्योंकि 10 पर जो दूरी दे रही वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी यह ग्राफ प्रदर्शित कर रहा है। यह ग्राफ को आप लोग अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों। अब इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, शब्द हैं, उनको आप जरूर देख लें। रेखा ग्राफ, ग्राफ, असमान गति, दोलन, सरल लोलक, चाल, आवर्तकाल, एक समान गति, समय का मात्रक। अब देखते हैं कि आप लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है, कितना ध्यान से इसको आप लोगों ने पढ़ा है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। चलिए दोस्तों देखते हैं। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उचित चाल कहते हैं। वस्तुओं की चाल ये निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कौन दूसरों से तेज चल रहा है, यानी कौन तेजी से गति व्हीकल से वाहन या व्यक्ति या जानवर कर रहा है। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी को चलने में लिए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती। इस मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड होती। क्या होती? मूल मात्रक क्या होता? मीटर प्रति सेकंड होती है। अब देखते हैं, आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है। लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों के बनाने में भी होता रहा है। वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न। क्या देखते हैं? अभ्यास प्रश्न पर हम लोग आते हैं। जो पहला प्रश्न दिया गया है अभ्यास प्रश्न में वह है, निम्नलिखित गतियों का वर्गीकरण सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल तथा दोलन गति में करिए। तो इसमें हम आपको बताएंगे का नंबर देखिए, दौड़ते समय आपके हाथों की गति तो कैसी होती? यह एक दोलन गति होती है। खा नंबर देखिए, सीधी सड़क पर गाड़ी खींचते घोड़े की गति तो यह कैसी हो जाएगी? यह हो जाएगी सरल रेखा के अनुदिश गति। गा नंबर देखिए, मैरी गो राउंड झूले में बच्चे की गति कैसी हो जाएगी? यह एक वर्तुल गति हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? यह एक वर्तुल गति हो जाएगी। अब देखते हैं हम लोग घा नंबर, सी सा झूले पर बच्चे की गति कैसी होगी? यह एक दोलन गति होगी। 4 नंबर देखिए, विद्युत घंटी के हथौड़े की गति कैसी होगी? यह एक दोलन गति होगी। 6 नंबर देखिए, सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति एक सरल रेखा के अनुदिश गति होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो का नंबर क्वेश्चन दिया गया है वह क्या, वो मैं आपको बताता हूं। समय का मूल मात्रक सेकेंड है, बिल्कुल सही है।
खा नंबर देखिए, प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है, ये गलत है क्योंकि उसमें चाल क्या है, परिवर्तित होती रहती। गा नंबर देखिए, दो शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में मापी जाती हैं, बिल्कुल सही है, किलोमीटर में ही मापते हैं। घा नंबर देखिए, किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता है, गलत होता है, गलत है यह सेंटेंस कैसा है, गलत है। अब देखते हैं 4 नंबर, रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति घंटे में व्यक्त की जाती, यह भी गलत है, किलोमीटर प्रति घंटे में इसको प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम क्या 3, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है, लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना, आवर्तकाल बराबर जो सूत्र होता है वह होता है समय बटे दोलनों की संख्या। क्या होता है, आवर्तकाल बराबर समय बटे दोलनों की संख्या। तो समय कितना है 32 सेकेंड और दोलनों की संख्या 20 है। 32 बटे 20 आप करेंगे तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.6 सेकेंड। क्या आ जाएगा, 1.6 सेकेंड आ जाएगा। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर, कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। रेलगाड़ी की चाल परिकलित कीजिए, यानी कि कैलकुलेट कीजिए। तो चाल बराबर सूत्र क्या होता है, चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी दी गई है, वह दी गई 240 किलोमीटर और समय कितना 4 है। तो 240 बटे 4 हम लोग कर लेंगे तो 4 छंग 24, तो कितनी बार जाएगा, 60 बार भाग जाएगा, यानी कि जो इसकी चाल आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ जाएगी ट्रेन की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसी कार के पथमापी का 8:30 AM पर पाठ्यांक कितना था, यह था 57,321 किलोमीटर। यदि 8:50 यानी कि समय कितना हो गया, 20 मिनट का समय हुआ, पथमापी का जो पाठ्यांक है परिवर्तित होकर 57,336 किलोमीटर हो जाता, तो कार द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी। कार की चाल किलोमीटर प्रति मिनट में हमें कैलकुलेट करनी है और इस चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में भी व्यक्त करना है। तो बिल्कुल जो ये दिया गया पाठ्यांक 57,336 माइनस 57,321 करिए, तो जो आपकी दूरी आ जाएगी वह 15 किलोमीटर आ जाएगी। और 8:30 से 8:50 तक समय कितना लगा, 20 मिनट का समय लगा। कितना लगा, 20 मिनट का समय लगा। तो हमें क्या करना है, बस सीधा सा इसको निकालना है। तो जो 20 मिनट का समय है इसे अगर घंटे में बदलना हो तो 20/60 कर देंगे। क्या कर देंगे, 20/60 कर देंगे। तो 20/60 से तो इसका तो आंसर आएगा नहीं, तो यह आ जाएगा 1/3। तो चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। तो 15 किलोमीटर बटे क्या आ जाएगा, 20। क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 15/20 तो इससे 0.75 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब इसी को हमें बदलना घंटे में, तो 15 गुणा क्या कर देंगे, वो 15 गुणा 3/1 कर देंगे। 15 गुणा 3/1 कर देंगे तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे जो है वह इसकी चाल आ जाएगी। चाल कितनी आ जाएगी, 45 किलोमीटर प्रति घंटे चाल इसकी आ जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सलमा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 15 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल 2 मीटर प्रति सेकेंड है तो घर से विद्यालय की दूरी बताइए। चाल कितनी दी गई, 2 मीटर प्रति सेकेंड दी गई और समय 15 मिनट। 15 मिनट दिया गया और इसे अगर हम सेकेंड में बदलें तो 15 गुणा 60 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 900 सेकेंड आ जाएगा। और हम आपको बता दें दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुणा समय, यानी कि 2 गुणा 900 कर दोगे तो 1800 क्या आ जाएंगे, मिनट आ जाएंगे। और इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे किलोमीटर में तो 1.8 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। लगभग 2 किलोमीटर की दूरी आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
निम्नलिखित स्थितियों में गति के दूरी समय ग्राफ की आकृति दर्शाई। का नंबर, नियत चाल से गति करती कार। तो इसमें ग्राफ कैसा हो जाएगा, इसमें एकदम सीधा सा ग्राफ हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नियत चाल से करेगा तो एक समान हो जाएगा। खा नंबर देखो, सड़क के किनारे खड़ी कोई कार, तो ये कैसी हो जाएगी, ये भी एकदम सीधा हो जाएगा। इस ग्राफ को आप लोग स्वयं बनाइएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा खा नंबर हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब 9 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, चाल का मूल मात्रक क्या होता है, यह होता है घा नंबर मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट चलती, इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट तक चलती है। कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, यानी कि कार कितनी दूरी तय करती। पहले 15 मिनट में चल रही है तो इसकी चाल कितनी दी गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर हम समय को बदलना चाहिए मिनट को घंटे में तो 15/60 कर सकते हैं। दूरी बराबर सूत्र क्या होता, चाल गुणा समय। चाल क्या, 40 गुणा 15/60 करेंगे तो आएगा 10 किलोमीटर। आ गया 10 किलोमीटर। इसके बाद क्या करना है कि वह 15 मिनट बाद, तो 15 मिनट बाद यानी कि चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम क्या करेंगे, दूरी चाल गुणा समय करेंगे, यानी कि 60 गुणा 15/60 कर देंगे तो 60 कट जाएगा, 15 किलोमीटर आया। पहले 10 किलोमीटर आया, फिर 15 किलोमीटर आया, कुल दूरी जो हो जाएगी वह 25 किलोमीटर हो जाएगी। इसका जो आंसर होगा वो खा नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, मान लीजिए चित्र 13.1 तथा चित्र 13.2 में दर्शाए गए फोटोग्राफ 10 सेकंड के अंतराल पर खींचे गए। यदि इन फोटोग्राफों में 100 मीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया गया तो तीव्रतम कार की चाल परिकलित कीजिए। क्या बताना है, हमें चाल बताना है। तो इसके लिए हम आपको दिखाएंगे चित्र। क्या दिखाएंगे, इसके लिए हम आपको दिखाएंगे चित्र। सबसे पहले दोस्तों यह चित्र देखिए, सड़क पर एक ही दिशा में गति करते वाहन। चित्र 13.1 में दर्शाए गए वाहनों कुछ समय पश्चात की स्थिति। इसमें देखना है कौन सी कार कितनी गति से चल रही है, ये चीज़ आपको इसमें हम बताएंगे। चलिए हम आप इसको सॉल्व करके भी आपको दिखाते हैं। देखिए, तीव्रतम कार द्वारा तय की गई दूरी, तो इसमें क्या दिया गया है, 10 सेकंड के अंतराल पर तीव्रतम कार द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी जो है 2 सेंटीमीटर के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है, 2 गुणा 100 करेंगे तो 200 मीटर आ जाएगा। इसके अलावा चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या सूत्र होता है, दूरी बटे समय होता है। तो दूरी बटे समय में हम क्या करेंगे, 200 मीटर बटे 10 सेकंड कर देंगे। तो जब 10 का भाग 200 में देंगे तो आंसर आएगा 20 मीटर प्रति सेकंड आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 12, चित्र 13.15 में दो वाहनों ए और बी की गति के लिए दूरी समय ग्राफ दर्शाए गए हैं। इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चलेगा। तो हम आपको बताते हैं। देखिए, वाहन ए बी की अपेक्षा तेज गति से चल रहा, क्योंकि इसने कम समय में अधिक दूरी तय की। ए फास्ट चल रहा है। कौन सा चल रहा है, ए फास्ट चल रहा है। ये देखिए ग्राफ 13.15 में दो वाहनों की गति की दूरी के समय ग्राफ है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित दूरी समय ग्राफों में से कौन उस ट्रक की गति को दर्शाता है जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है। तो इसमें कौन सा ग्राफ दर्शाता है, पहले आप लोग ग्राफ देख लो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा ग्राफ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है, ये गति जो है सरल रेखा में नहीं कर रहा। यदि चाल नियत हो तो उसका ग्राफ एक सरल रेखा को दर्शाता है। अगर चाल उसकी नियत चल रही तो कैसा ग्राफ होगा, नियत एक सरल रेखा को प्रदर्शित करेगा। और ग्राफ जो तीसरा दिया गया है
ये गति सरल रेखा में नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह 13 नंबर का हो जाएगा, 3rd नंबर का ग्राफ हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के एनसीईआरटी के ज़बरदस्त वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। और ये वीडियो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जो रेलवे की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, टीएसटी पीएसटी की तैयारी कर रहे हो और सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हो। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड दोस्तों जय हिंद।